राघव को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसका पिता उसे बकरियां चराने भेज देता, तो राघव साथ में किताबें ले जाता और साथ साथ पढ़ता रहता। एक दिन बकरियां किसी के खेत में चली गईं, तो पिता ने राघव को मार मार कर अधमरा कर दिया और कहा, आगे से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी राघव चोरी छुपे पढ़कर पेपर देता रहा और एक दिन उसने आईपीएस की परीक्षा पास कर ली और कुछ दिन बाद वह पुलिस ऑफिसर बनकर घर आने लगा। तो पिता गुस्से में डंडा पकड़े बाहर खड़ा था कि आज राघव की टांगें तोड़ देगा। लेकिन जब राघव को सामने देखा तो यह तेरे हाथ में क्या है? बड़े गुस्से से रामकिशन ने अपने बेटे राघव से पूछा था। उसने घबराकर अपने पेट पर हाथ रखा। कुछ नहीं पिताजी, वह बौखला कर रह गया था। इधर आ जरा। चारही पर बैठे रामकिशन ने बड़े गुस्से से तेवली चढ़ाकर राघव को अपनी ओर बुलाया। वह डर के मारे कांप गया था। धीरे धीरे से कदम उठाता हुआ अपने पिता के पास आया तो गिरेबान से पकड़कर रामकिशन ने उसे अपनी तरफ खींचा। फिर उसके पैर पर हाथ मारा तो देखा किताबें उसके अपने शर्ट के अंदर छुपाई हुई थी। 12 साल के राघव के मुंह पर रामकिशन ने पूरी ताकत से थप्पड़ मारा था कि वह दूर जाकर गिरा। शीला तो अचानक से उछल पड़ी थी, लेकिन मजाल नहीं थी कि पति को रोक सकती। चुपचाप रोटियां बनाते हुए बच्चों को मार खाता देख रही थी। मिट्टी के कच्चे आंगन में ही एक और लकड़ियां जलाए वह तवे पर रोटियां बना रही थी। पहली रोटी उसने राघव को ही दी थी, क्योंकि उसने बकरियां चराने जाना था। राघव ने तो ठीक से खाना भी नहीं खाया था कि बाप ने कहा कि चल उठ खड़ा हो, बहुत देर हो गई, जाकर बकरियां चरा। शीला ने बस यही कहा था कि रामकिशन, बच्चे को खाना तो खाने दो, अब का गया शाम को लौटेगा, मुंह सूख जाता है। उसका ये कहना था कि रामकिशन ने पत्नी को घूर कर देखा और कहने लगा कि तू चुप कर, ज्यादा सर पर मत चढ़ाए से। चल राघव, उठ जाके बकरियों को लेकर जा, और हाँ, ध्यान रखना कहीं दूसरे के खेतों में ना घुस जाए, वरना तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। बड़े गुस्से से रामकिशन ने राघव से कहा था। वह बेचारा बड़ी खामोशी से उठकर खड़ा हो गया। आधी रोटी भी नहीं खाई थी। जल्दी से अपने कमरे में गया। अपने स्कूल की किताबें उसने अपनी शर्ट के नीचे पेट के साथ लगाकर डाटा कि कहीं पिताजी को शक ना हो। लेकिन शायद कोई चील की नज़र थी जो रामकिशन रखता था। उसे फौरन से शक हो गया। फिर क्या था, 12 साल के राघव को रामकिशन यूं मारने लगा जैसे कि जान से ही मार डालेगा। शीलाई उठकर सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, बस करो जी, क्या बेटे को मार डालोगे? वह कहने लगा, तू पीछे हट जा। तेरे लाड़ का नतीजा है कि ये सर चढ़ रहा है, किताबों में घुस जाएगा और बकरियां इधर उधर से उधर चली जाएंगी। मेरी एक भी बकरी कम हुई तो याद रखना, उस दिन इसको जान से मार दूंगा। फिर राघव की किताबें उठाई और सामने जलती हुई लकड़ियों के ऊपर से तवा हटाकर किताबें चूल्हे में रख दी। राघव की तो जैसे जान निकली थी। इतना दुख पिता की मार से नहीं हुआ था जितना किताबों के जलने पर हो रहा था। भागा दौड़ा चूल्हे के पास गया। जलती किताबों को फौरन हाथ से पकड़कर पीछे किया। ये भी नहीं देखा कि हाथ जल जाएगा। अपने हाथ की हथेली मार मार कर आग बुझाई थी। कई पैर जल चुके थे, कुछ ठीक थे, लेकिन किताबों को सीने से लगाकर वह फूट फूट कर रोने लगा। एक एक रुपया जोड़कर तो उसने कुछ किताबें खरीदी थी। स्कूल जाने का तो जैसे उसे जुनून था। जब तक पिताजी सोते रहते वह स्कूल जाता था। जैसे ही रामकिशन की आंख खुलती, उससे पहले अपने टीचर को सारी बात बताकर छुट्टी लेकर आ जाता। टीचर अच्छी थी, उसके घर के हालात और उसके पिता के स्वभाव को जानती थी, इसलिए उसे कुछ घंटों में ही सारी किताबों में उसे पढ़ा देती थी। बाकी बच्चों को काम दे देती। वह चाहती थी कि राघव पढ़े। पूरा दिन रामकिशन उसे किताबों को हाथ नहीं लगाने देता था। स्कूल में वह चोरी छुपे जाता था। यूनिफॉर्म वैसे भी नहीं थी, बस एक 4 कमरों के छोटे से मकान को स्कूल बनाकर वह औरत बच्चों को शिक्षा देती थी। कुछ और टीचर भी रखी हुई थी। चैरिटी के पैसों से वहां पर पढ़ाया जाता था। बस किताबों का खर्चा बच्चों को खुद उठाना पड़ता था। उसने अपनी किताबों को रोते हुए कमरे में जाकर छुपाया था। रामकिशन बाहर जा चुका था। आजकल तो वैसे ही बड़े गुस्से में रहता था। कहता था, बकरियां अच्छी दिखेंगी तो कीमत भी अच्छी मिलेगी। अभी पिछले दिनों रामकिशन का एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, जबकि गलती उसकी अपनी थी, लेकिन सारा गुस्सा राघव या शीला पर ही निकालता था।
मेहनत से पाले हुए बकरे बकरियां 2 महीने पहले उसे शहर के लिए भेजना थे, लेकिन बजाय कि उन्हें किसी ट्रक या गाड़ी में शहर भेजता, पैसे बचाने के लिए उसने अपने एक दोस्त से बात की जो कि बस चलाता था। वह कहने लगा, आजकल पैसेंजर बस में सामान ना होने के बराबर होता है। पैसेंजर का सामान रखने वाली पूरी जगह खाली होती है। ये सुनकर रामकिशन के दिमाग में एक आइडिया आया। कहने लगा, ऐसा करो मेरे जानवर, तुम पैसेंजर के सामान की जगह पर रख दो। मैं थोड़े बहुत पैसे तुम्हें दे दूंगा। जैसे ही मेरे जानवर शहर पहुंचेंगे तो मेरा दोस्त लेने आ जाएगा। रामकिशन ने शहर में अपने एक जानने वाले से सौदा भी कर लिया। जानवरों की कीमत भी अच्छी लग गई थी। बकरे बकरियां उसने पैसेंजर बस में उस जगह रखवाए जहां पर पैसेंजर के बैग और सामान रखे जाते थे, और बस वालों को इस बात की जानकारी तक नहीं थी। बस रवाना हो गई, लेकिन जब 14 घंटे की यात्रा के बाद बस शहर पहुंची तो बस अड्डे पर ही रामकिशन का दोस्त जानवर लेने पहुंच गया। लेकिन जब बस के कंडक्टर ने पैसेंजर के बैग और सामान रखे गए, सामान वाला हिस्सा खोल कर देखा तो सब जानवर मर चुके। इंजन की गर्मी के कारण और भूखे प्यासे आड़े टेढ़े लेटने के कारण एक भी बकरा नहीं बचा था। सब के सब जान से हाथ धो बैठे थे। तकरीबन 10 जानवर थे, 10 के 10 मर चुके थे। अभी तो रामकिशन का विचार था कि ऐसे ही बस में वह जानवरों को शहर भेजता रहेगा तो उसका खर्चा बच जाएगा और इससे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ज्यादा पैसों के लालच में वह सारे जानवर मर गए। उसका बहुत नुकसान हुआ था, इसलिए आजकल राघव पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। बात पर राघव को मारने लगता। राघव उसका इकलौता बेटा था, लेकिन दिल में थोड़ी भी इच्छा ना थी कि बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। लेकिन राघव के सपने बहुत ऊंचे थे। वह चाहता था कि शिक्षा प्राप्त करे और पुलिस ऑफिसर बने। लेकिन रामकिशन का ऐसा कोई सपना नहीं था। जिस दिन उसका नुकसान हुआ उस दिन तो जैसे राघव की शामत आई थी। नुकसान रामकिशन की गलती के कारण हुआ, लेकिन जैसे ही घर आया तो देखा राघव किताबें खोले बैठा हुआ था। और तुझे अपनी पढ़ाई की पड़ी है? ठहर जा, तुझे बताता हूँ। यह कहते ही उसके पास गया और उसके हाथ से किताब छीनकर दूर फेंकी और 2-4 थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिए। शीला उसके पास आ गई। कहने लगी, बच्चे का क्या कसूर है रामकिशन? लालच तो तुमने ही किया था। यह कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ शीला के मुंह पर भी मार दिया। कहने लगा, बदतमीज औरत पति के सामने जुबान चलाती है। अरे 4 पैसे बच जाते तो तुम्हारा ही फायदा होता। शीला कहने लगी, रहने दो, हमें नहीं चाहिए फायदा। मेरे बच्चे की स्कूल की फीस तक तो भरते नहीं। एक ही बच्चा है, लेकिन मजाल है कि तुम्हारे दिल में कभी अच्छा आई हो कि इसे अच्छी शिक्षा दिलवा सको। मेरे बेटे का तो बस यही एक शौक है। वह कहने लगा, कमीनी औरत, जब्बान को लगाम दे वरना धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। रोती हुई अपनी माँ की चौखट पर बैठी रहेगी और तेरा यह कमीना बेटा भी नहीं पूछेगा तुम्हें। यह सुनकर तो शीला की जुबान पर जैसे ताला लग गया था। आंसू बहाती हुई राघव को अपने साथ लेकर वह कमरे में चली गई। राघव को अपनी चिंता नहीं थी, बस उस किताब की चिंता थी जो कि बाहर कोने में गिर गई थी। अगर पिता के हाथ लग गई तो कहीं वह फाड़ ही ना दे, इस सोच ने उसकी जान निकाल कर रखती थी। जब देखा कि पिताजी नहाने के लिए चले गए तो फौरन से कमरे से बाहर आया। अपनी ने किताब को चूम कर सीने से लगाया और जल्दी से अलमारी में छुपा दी। शीला को कभी भी बच्चे की यह बात समझ नहीं आई थी। किताबों को यूं संभाल के रखता था जैसे कोई कीमती खजाना हो। उसकी उम्र के बच्चों को ना पढ़ाई का होश था, ना ही किताबों का। सारा दिन गली मोहल्ले में गुल्ली डंडा और दूसरे खेल खेलकर गुजारते थे। लेकिन वो पूरा दिन बकरियों को चराता। जब शाम को वापस आता तो पिता से छुप छुप कर किताबें लेकर बैठ जाता। लेकिन आजकल रामकिशन उस पर कड़ी नजर रखता था, इसलिए पेड़ के साथ किताबों को बांधकर जब खेतों में बकरियों को चराने जाता तो किसी पेड़ के साथ टेक लगाए अपनी किताबों को निकालकर पढ़ाई भी कर लेता, अपना होमवर्क भी कर लेता और बकरियों को वापस भी ले आता। समय यूं ही गुजरने लगा। 9वीं क्लास तक उसी टीचर ने उसे पढ़ा दिया था, लेकिन आगे बोर्ड के एग्जाम देने थे, इसलिए या तो उसे नियमित रूप से स्कूल से पढ़ाई करनी पड़ती या फिर प्राइवेट ट्यूशन लेना पड़ता। इसमें भी उसकी टीचर ने उसकी मदद की थी। प्राइवेट उसकी फीस भर दी ताकि वह स्कूल के पेपर दे सके, और वह उससे कहती कि सुबह सवेरे 7 बजे मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी तैयारी करवा दूंगी। राघव अपनी टीचर की बहुत इज्जत करता था। वह कहता था, मिस, आप जो एहसान मुझ पर कर रही है,
आपको नहीं पता भगवान आपको उसका कितना अच्छा फल देगा। और जिस दिन मैं पुलिस ऑफिसर बन गया, मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। यह सुनकर उसकी टीचर हंस देती, कहती कि अरे नहीं नहीं बेटा, बस तुम सफल हो जाओ, मैं तो यही इच्छा रखती हूँ। उसकी टीचर की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन भगवान ने संतान का सुख नहीं दिया था। इसलिए राघव से उसे बेटे की तरह प्यार था। जब उसके घर की बातें सुनती तो उसे बहुत दुख होता था। कहती, तुम्हारे पिता को तुम्हारी कदर नहीं है। कोई हमसे पूछे जिसके पास संतान नहीं कि संतान कितनी कीमती चीज़ होती है। हाई स्कूल उसने 1 ग्रेड से पास किया था, वह भी इसलिए क्योंकि रामकिशन की कड़ी नज़र इस पर रहती थी। रात को जब देखता कि पिताजी सो गए हैं तो वह छत पर चला जाता और टॉर्च जलाकर ही अपना पाठ याद करने लगता। हाई स्कूल के बाद सबसे बड़ी परेशानी राघव के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने की थी, और उसके गांव में कोई कॉलेज नहीं था। अभी तो 1 घंटे की यात्रा कर कॉलेज जाना उसके लिए संभव नहीं था, लेकिन वह जाना चाहता था, पढ़ना भी चाहता था। अपनी माँ के सामने एक बार रोने लगा, कहने लगा, माँ मुझे आगे पढ़ना है, मेरे नंबर बहुत अच्छे आए हैं, पिताजी से बात करो ना कि मुझे पढ़ने दे। शीला कहने लगी, तुझे अपने पिता के स्वभाव का नहीं पता, उसे तो नफरत है तेरी पढ़ाई से और तेरी किताबों से। देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ। रामकिशन के थप्पड़ अब मुझसे नहीं खाए जाते, बड़ी मार खाई है मैंने। यह कहते हुए शीला ने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए थे। बेटा गोद में सर रख के उससे कह रहा था। उसने राघव के बालों पर हाथ फेरा, कहने लगी, मेरे बच्चे बस कर, हाई स्कूल भी बहुत होता है। अरे ना तेरे मामा ने और ना ही उनके बच्चों ने स्कूल का तक पढ़ा है, ना किसी चाचे ने ना उसके बच्चों ने। इतना पढ़ा, सब 5वीं से भागे हुए हैं। तुमने तो फिर 10 क्लास पढ़ लिए हैं, इतना काफी है। ये कहना था कि राघव उठकर बैठ गया, कहने लगा, माँ मुझे पुलिस ऑफिसर बनना। खैर फिर तूने देखा है ना, गांव में जब पुलिस ऑफिसर आया था तो क्या ठाट बाट थे उसके। गांव वाले सारे उसे देखकर कैसा घबरा रहे थे, कैसा ऊंचा लंबा कद था उसका, क्या रोप था। पुलिस ऑफिसर की तो अपनी ही शान होती है माँ। जिस दिन मैं पुलिस ऑफिसर बनकर आऊंगा ना, देख लेना, लोग मुझे अपने कंधों पर उठाएंगे और पिताजी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। फिर कोई भी मेरे पिता को बकरियां चराने वाला रामकिशन नहीं कहेगा। वह जहां से गुजरेंगे सब कहेंगे, वह देखो पुलिस ऑफिसर राघव का पिता आ रहा है। आंखों में सजने वाले सपने किसी जुगनू की तरह से राघव की आंखों में चमक रहे थे, लेकिन माँ जानती थी कि यह सिर्फ सपना है जो कभी सच नहीं होगा। भला गरीबों के सपने भी कभी पूरे होते हैं ना। उसके पिता ने कॉलेज जाने देना था और ना ही उसने आगे पढ़ना था, लेकिन राघव को एक अलग ही लगन थी। यह लगन उसके अंदर बस एक उसकी टीचर आरपी ही बढ़ाती थी। जब माँ से ना उम्मीद हो गया तो सीधा टीचर के पास चला गया, कहने लगा, कोई रास्ता निकाले ना टीचर जी, मैं बड़ी आस से आपके पास आया हूँ। पिताजी कॉलेज नहीं जाने देंगे और मैं कॉलेज पिताजी से छुप के जा नहीं सकता। आरती कहने लगी, मैं क्या कर सकती हूँ, तेरे पिता तो मेरे पति से बात तक नहीं करता। मैंने अपने पति से कहा था कि तुम्हारे पिताजी से बात करे, लेकिन वह तो जैसे ही मेरे पति को देखता है रास्ता बदल लेता है। कभी गुस्से से कहता है, मेरे घर के मामले में ना बोलो, हम बंजारे हैं और बकरियां चराना हमारा काम है। मेरे बाप दादा ने भी बकरियां चराई हैं और मेरा बेटा भी बकरियां ही चराएगा और आगे उसके संतान भी यही काम करेगी। पढ़ाई से कुछ नहीं होता। बड़े बड़े पढ़े लिखों को हाथ में कागज के टुकड़े पकड़े दे धक्के खाते देखा है, जूते घिस जाते हैं, नौकरियां नहीं मिलती, इसलिए मेरे बेटे को उल्टी पट्टी ना पढ़ाओ। आरती कहने लगी, बड़ी बातें सुनाई है तुम्हारे बाप ने मेरे पति को। तुझे पता है, मेरा पति मुझसे कहता है कि तुम दूसरे के बच्चों के खातिर क्यों परेशान हो रही हो। दफा करो, जिसे अपने बेटे की खुद चिंता नहीं, तुम क्यों कर रही हो। आरती की बार ने तो जैसे राघव का दिल ही तोड़कर रख दिया था। उसे तो बड़ी उम्मीद थी कि उसकी टीचर हर बार की तरह इस बार भी कोई रास्ता निकाल देंगी। अब तो सिर्फ भगवान का ही सहारा था जो उसकी मदद कर सकता था। बड़े डरते डरते रात को राघव ने अपने पिता से बात की, कहने लगा, पिताजी आप यहाँ से बकरियां भेजते हो और आपका दोस्त वो बकरियां हम आपसे हजारों में खरीद कर ले जाता है। यह सुनकर रामकिशन सोच में पड़ गया था, कहने लगा, पिताजी आप कभी कभी जा सकता, 2-4 दिन बाद चले जाना, मैं अपने दोस्त को बोल दूंगा, तुझे अपने घर पर रख लेगा।
जरा मैं भी तो देखूं मेरे जानवर कितनी कीमत में बेचता है। राघव यही चाहता था कि किसी न किसी तरह शहर जाए। वह बड़ा खुश हुआ था। शहर पहुंचते ही रामकिशन का दोस्त राघव को लेने बस अड्डे पर पहुंच गया था और अपने घर ले गया। राघव ने सुबह सवेरे ही यह कहा कि मैं शहर घूम फिर कर आता हूं। उसका मकसद तो कॉलेज में एडमिशन लेना था। उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसकी माँ ने कुछ पैसे जोड़कर रखे हुए थे जो उसके एडमिशन पर खर्च हो गए। एक दो बार वह जानवरों की मंडी पे गया, लेकिन उसे रुचि नहीं थी। कुछ दिन बाद गांव वापस आ गया। कॉलेज में ये बात करके आया था कि सिर्फ एग्जाम देने ही कॉलेज आएगा। इस तरह से उसने आगे भी पढ़ाई जारी रखी। लेकिन एक बार उसके 11वीं के एग्जाम होने वाले थे, इसलिए बकरियों को चराने के लिए छोड़कर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किताबें पढ़ने लगा। अब किताबें अपने दोस्त के घर पर रखवाता था ताकि पिताजी को शक ना हो। जब भी बकरियों को चराने के लिए निकलता तो दोस्त के घर से किताबें उठा लेता और बैठकर पढ़ता रहता। लेकिन आज उसे पता ही नहीं चला कि कब बकरियां दूसरे खेतों में जाकर चरने लगी और जिसके खेत में बकरियां चर रही थी वह चीखने चिल्लाने लगा। राघव ने किताब बंद करके एक तरफ रखी और बकरियों को इकट्ठा करने लगा। फिर उस आदमी से माफी मांगने लगा, लेकिन उसने तो जिसे तमाशा ही लगा दिया। शोर शराबे से आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने जाकर रामकिशन को भी बता दिया। रामकिशन भी पहुंच गया। जब पता चला कि राघव की लापरवाही के कारण बकरियां ने दूसरे के खेत से चरना शुरू कर दिया था और इसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया है, तो उसने राघव को सबके सामने बहुत मारा। यहां तक कि जिसने शिकायत लगाई थी वही आगे बढ़कर रामकिशन को रोकने लगा कि बस करो, बच्चा है क्या, जान से मार डालेगा। तुमसे शिकायत करने का मकसद ये थोड़ी था कि तुम बच्चे को मारना ही शुरू कर दो। बात आई गई हो गई। उस दिन राघव बहुत रोया था। रात का खाना भी नहीं खाया। पिताजी को बताए बगैर ही वहां शहर चला गया था क्योंकि उसके एग्जाम थे। अपने एग्जाम देकर जब वापस आया तो रामकिशन का गुस्से से बुरा हाल था। कहने लगा, कहाँ गया था? कहने लगा, शहर गया था। काफी दिन से मंडी में जाकर बकरों के रेट देखता रहा। आप मुझसे गुस्सा थे, इसलिए मैंने सोचा शहर जाकर कुछ काम करूं। यह कहने के बाद उसने कुछ रुपए अपने बाप के हाथ पर रखे। रामकिशन बड़ा हैरान हुआ था। राघव कहने लगा, मैंने सस्ते बकरे खरीद कर गलियों में घूम घूम कर बेचे हैं। रामकिशन कहने लगा, पैसे कहाँ से आए बकरे खरीदने के? वो कहने लगा, बस ऐसे ही मंडी से उधार लेता था। कहता था शाम तक बेचकर पैसे दे दूंगा। अब इतना भरोसा तो वह लोग मुझ पर करते थे, इसलिए 2 बकरे ले जाता था, बेच देता था। ये उसी में से जो रुपए बचे हैं आपको दे दिए। लगभग 5,000 थे और सच में उसे काम भी साथ साथ किया था। ये देखकर रामकिशन खुश हो गया। फिर उसे अक्सर शहर भेजने लगा। अब तो अक्सर वह अपने ही जानवर को लेकर जाता और अच्छी कीमत पर बेचकर पिताजी को पैसे देने लगा। साथ साथ उसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। रामकिशन अभी तक इस बात से अनजान था कि बेटा पढ़ाई भी जारी रखे हुए हैं। इसी में से राघव अपनी फीस भी निकालता था, अपने पिताजी को भी पैसे देता था। मंडी में अब लोग उसे जाने पहचाने लगे थे। एक बार उसकी यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कों ने उसे मंडी में बकरे बेचते देख लिया तो सबके सामने उसका बहुत मजाक उड़ाने लगे कि हमें नहीं पता था कि हमारे साथ पढ़ने वाला होनहार स्टूडेंट बकरे बेचता होगा। वह अमीर लड़के थे, उसका मजाक उड़ाने लगे। राघव को एक तमाशा सा बनाकर रख दिया। वह बेचारा अपने आंसुओं को पीता हुआ चुपचाप उनकी सारी बातें सुनता रहा। आरपीएस के पेपर भी करीब थे। अगले दिन जब यूनिवर्सिटी गया तो वहां भी सबको पता चल चुका था। सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन उसने किसी की भी परवाह नहीं की थी। उसकी नज़र सिर्फ अपने लक्ष्य पर थी। दिन रात वह मेहनत करता था। जब लाइब्रेरी में अपने नोट्स बना रहा होता तो वही लड़के उसका मजाक उड़ाते, उसे बुरा भला कहते। बार राघव को बहुत गुस्सा आया। उसने उन लड़कों में से एक का गिरेबान पकड़ लिया। कहने लगा, गरीब होना कोई गाली नहीं है, ना ही कोई जुर्म है। मुझे मेहनत करने में कभी भी शर्म नहीं आती। मेहनत से शर्म तुम जैसे लोगों को आती होगी जिनके पैदा होते ही मुंह में सोने का चमचा चम्मच लगा होता है। लेकिन मैं अपने इस हाल में बहुत खुश हूं। लेकिन मेरा वादा है तुम लोगों से, तुम लोगों को पुलिस ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा। ये सुनकर वह लड़के उस पर हंसने लगे। उसकी हंसी उड़ाने लगे कि शक्ल तो देखो, भविष्य के पुलिस ऑफिसर की।
क्योंकि उसे सब कुछ आता था। दिन रात उसने एक किया था, बड़ी मेहनत की थी और भगवान मेहनत करने वालों को हमेशा साथ देता है। उसे अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। उसकी लगन का नतीजा था कि आईपीएस उसने पास कर लिया था। लेकिन जब ट्रेनिंग पर जाने का समय आया तो वह बहुत परेशान था। लेकिन इस बार उसे खुद ही हिम्मत करनी थी, हार नहीं माननी थी। इसलिए अपने पिता को बताए बिना ही वह ट्रेनिंग पर चला गया। 8 महीने की ट्रेनिंग थी। शुरू में तो उसे बड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि यह बड़ी कठोर ट्रेनिंग थी। कभी कभी तो 48 घंटे सोने नहीं दिया जाता था। ज़रा सा निशाना चूक जाता तो 100 बार निशाना लगवाया जाता था। कभी 24 घंटे बिना खाए पिए उसे गुजारने पड़ते। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। जिन लड़कों ने आईपीएस पास किया था, इस हार्ड ट्रेनिंग से बीमार हो चुके थे और वापस जा चुके थे। लेकिन कुछ लड़के थे जो कि हौसला रखते थे, और इन लड़कों में राघव भी था। उसके ट्रेनर राघव की बहुत तारीफ करते थे। कहते थे, तुम्हारे अंदर एक अलग ही जुनून नजर आता है, वरना बड़े बड़े लड़के इस ट्रेनिंग से हार मान लेते हैं और लेकिन तुम हमारी दी हुई सज़ा को भी हंसकर सह लेते हो। वो कहने लगा, पिता के थप्पड़ शुरू से खाए हैं। पहले पहल तो बहुत दर्द होता था, लेकिन आज मुझे उन थप्पड़ों का बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। सर, आपके थप्पड़ असर नहीं करते। इस बात पर उसके सारे सीनियर अफसर हंसने लगे। कहने लगे, चलो तुम्हारे पिता की मार तुम्हारे काम आ रही है। वो हंसने लगा। आज वह डंडे व थप्पड़ उसे किसी अना इनाम की तरह लग रहे थे, जो कभी अपने पिता से उसने खाए थे। शायद वह थप्पड़ और वह मार ही उसका हौसला बुलंद कर देते थे। जितना पिताजी कहते थे कि अब पढ़ना नहीं है, वरना तुम्हें जान से मार डालूंगा, उतना ही उसके अंदर पढ़ने का शौक और भी बढ़ जाता था। आज अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी, यूनिफॉर्म मिलने वाली थी, पद भी मिलने वाला था। बड़ी आंधक मेहनत के बाद जाकर लक्ष्य बस अब 2 कदम की दूरी पर था। लेकिन आंखों से आंसू जारी थे। पिता की मार पर पहली बार उसे ये लगा कि पिताजी ने ठीक किया था। कारण जरूर गलत था, लेकिन उसने बड़ा काम किया था। उसे ढीठ बना दिया था। वर्दी पहनकर अपने पद के साथ जब वह अपने जिले में आया तो लोगों की आंखें हर्षी से फटी की फटी रह गई थी। पहले तो उसके दोस्तों ने कहा, ये तुमने क्या नाटक कंपनी से खरीदा है? अरे, वर्दी पहन लेने से कोई पुलिस ऑफिसर थोड़ी बन जाता है। लेकिन जब उसके साथ उसके पीछे सिपाहियों को देखा, उसके ठाट बाट देखे, तो सभी हैरान हुए थे। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। 8 महीने से रामकिशन बेटे को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। माँ को पता था, लेकिन शीला ने मुंह नहीं खोला था। जानती थी कि अगर रामकिशन को पता चल गया तो पता नहीं क्या करेगा। राघव तो अब ट्रेनिंग पर जा चुका है, लेकिन शीला की शामत आ जाएगी। लेकिन अब जाकर रामकिशन को एहसास हुआ था कि बेटा उसके लिए क्या था। वह उसका दाया हाथ था। वह तो बूढ़ा होने लगा था, बल्कि बूढ़ा हो चुका था। सारा काम तो राघव ने ही संभाल रखा था। अच्छा खासा फायदा भी उसे मिल रहा था। फिर अचानक से वह गायब हो गया। रामकिशन उसे ढूंढने शहर तक गया था। किसी को कुछ नहीं पता था। एक लड़का भागा दौड़ा आया और रामकिशन के घर का दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा रामकिशन ने ही खोला। चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। बेटे की जुदाई ने तो जैसे ही उसे अधूरा कर दिया था। कहने लगा, क्या है क्या है? वह लड़का कहने लगा, वो राघव लड़के ने बस इतना ही कहा था। रामकिशन कहने लगा, नहीं है, वह पता नहीं कहाँ चला गया। अगर आ जाए तो पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा। वह कहने लगा, चाचा मिठाई बांट दो, तुम्हारा बेटा पुलिस ऑफिसर बनकर आया है। ये सुनकर तो रामकिशन को अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। जब दरवाजे से बाहर निकला तो गली मोहल्ले के सब लड़के गरागों के पीछे थे और वह कुछ सिपाहियों के साथ अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा था। बाप ने तो हैरत से उसे देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना अधूरा कर दिया था। कहने लगा, क्या है? वह लड़का कहने लगा, वो राघव लड़के ने बस इतना ही कहा था। देख रहा हो, वह तो यूं सख्त में आ गया जैसे कि उसको होश ही नहीं आएगा। राघव ने आगे बढ़कर पिता को सीने से लगाया। कहने लगा, पिताजी, आपके आशीर्वाद और आपकी मार ने मुझे पुलिस कप्तान बना दिया। पहली बार पिता को सीने से लगाकर बहुत रोया था। शीला भी बाहर आ गई, बेटे से गले मिली, उसकी जीभ रखकर बलाई ली। पहली बार रामकिशन ने बेटे के सामने हाथ जोड़े थे। कहने लगा, मैं गलत था, तू सही था।
और जब सबके मुंह से ये सुना कि मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर है तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया। राघव कहने लगा, ये सब आपके कारण है कि मार संतान के लिए ऐसी है जैसे खेती के लिए पानी। आपकी माँ ने मुझे सफल इंसान बना दिया। ट्रेनिंग के समय कई लड़के भागे थे, क्या हम नहीं सह सकते? लेकिन मैंने हार नहीं मानी। दोनों ही पति पत्नी बहुत खुश थे कि उनका बेटा अपने सपनों को सच करना जानता था और उसने सच कर दिखाया था। इंसान अगर पूरी लगन से मेहनत करे तो मंजिल खुद आकर कदम चूमती है, जैसे राघव की चूम रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।